नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस पीयूष गोयल जयपुर से। आज हम इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात करने वेल है। भारत में कंपनी का निगमन, चाहे वह निजी हो या सार्वजनिक, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 7 और कंपनी निगमन नियम 2014 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करता है। उद्यमियों को सबसे पहले यह निर्धारित करना होगा कि वे किस प्रकार की कंपनी का निगमन करना चाहते हैं। एक निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी। धारा 268 के तहत परिभाषित निजी कंपनियां शेयर हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है, सदस्यों को 200 तक सीमित करती है और सार्वजनिक प्रतिभूति निमंत्रणों को प्रतिबंधित करती है। धारा 271 के तहत सार्वजनिक कंपनियां इन प्रतिबंधों का पालन नहीं करती है। पहला कदम कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए पोर्टल के माध्यम से नाम की उपलब्धता की जांच करना है। यह सुनिश्चित करना कि नाम अद्वितीय, गैर आपत्तिजनक और निगमन नियमों के नियम 8 के अनुरूप है। ई फॉर्म एसपीआईसी पार्ट ए के माध्यम से नाम की मंजूरी के बाद उद्यमियों को निगमन फॉर्म दाखिल करना होगा, जिसमें एसपीआईसी पार्ट बी, आईएनसी 33, एमओए, आईएनसी 34, एओए और एजीआईएलई प्रो शामिल है, जो निदेशकों, शेयर धारकों और कंपनी की संरचना के बारे में आवश्यक विवरण प्रदान करते हैं। निदेशकों के लिए डीआईएन और डीएससी पंजीकरण आवश्यक है। जमा करने के बाद केंद्रीय पंजीकरण केंद्र सीआरसी समीक्षा करता है और आवेदन को स्वीकृत, पुनः जमा या अस्वीकार कर सकता है। अनुमोदन पर निगमन का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वैकल्पिक रूप से प्रक्रिया को तेज करने के लिए एसपीआईसी पार्ट ए और बी अन्य फॉर्मों के साथ एक साथ दाखिल किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें अस्वीकृति का अधिक जोखिम होता है। निगमन के दौरान सामान्य मुद्दों में पैन कोड में त्रुटियां और अपंजीकृत डीएससी शामिल है। प्रासंगिक प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 के तहत धारा 7 को कंपनी निगमन नियम 2014 के साथ पढ़े। एक उद्यमी जो कंपनी का निगमन करना चाहता है, उसके लिए सबसे पहला कदम यह पहचानना है कि वह किस प्रकार की कंपनी का निगमन करना चाहता है, यानी निजी लिमिटेड, सार्वजनिक लिमिटेड, ओपीसी आदि। आइए पहले कंपनियों के सामान्य प्रकारों को समझते हैं। निजी कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के तहत परिभाषित एक कंपनी है जो अपने लेखों द्वारा अपने शेयरों को स्थानांतरित करने के अधिकार को प्रतिबंधित करती है, अर्थात वे अपने शेयरों को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। उन्हें पहले मौजूदा शेयर धारकों को और फिर तीसरे पक्ष को शेयर पेश करने होंगे। निजी लिमिटेड कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 हो सकती है, जिसमें वर्तमान या पूर्व कर्मचारी शामिल नहीं है। कंपनी की किसी भी प्रतिभूति के लिए जनता को सदस्यता के लिए किसी भी निमंत्रण को प्रतिबंधित करता है। सार्वजनिक कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के तहत परिभाषित एक कंपनी है जो निजी कंपनी नहीं है, अर्थात उपरोक्त प्रतिबंध सार्वजनिक कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं। एक व्यक्ति कंपनी धारा 262 के तहत परिभाषित एक कंपनी है जिसमें केवल एक व्यक्ति सदस्य होता है। भारत में अधिकांश कंपनियां कम अनुपालन और आसान प्रक्रियात्मक मानदंडों के कारण निजी लिमिटेड के रूप में निगमित होती है। निजी लिमिटेड कंपनी को निगमित करने का सबसे पहला कदम इसके नाम की उपलब्धता की जांच करना है। इसमें 5 प्रमुख जांचें शामिल हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए पोर्टल पर नाम खोज। नाम अद्वितीय होना चाहिए और किसी भी मौजूदा कंपनी एलएलपी के समान नहीं होना चाहिए। ट्रेडमार्क खोज आप इसे एमसीए पोर्टल या आईप इंडिया वेबसाइट पर कर सकते हैं। https://tmracach.ipindia.gov.in/tmrpublicach/। डोमेन खोज आप इसे एमसीए पोर्टल या https://registry.gov.in/ पर कर सकते हैं। नाम लोगों के किसी भी वर्ग के लिए आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। प्रस्तावित नाम किसी भी विदेशी दूतावास, सरकार में किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति के समान नहीं होना चाहिए। सीआरसी द्वारा किसी भी पुनः जमा अस्वीकृति से बचने के लिए कंपनी का नाम चुनते समय हमेशा कंपनी निगमन नियम
2014 के नियम 8 का संदर्भ लेना चाहिए। एक बार नाम का चयन हो जाने के बाद निगमन के लिए दो विकल्प होते हैं, यानी या तो कोई पहले नाम की मंजूरी के लिए जा सकता है और फिर निगमन के लिए, या सीधे निगमन के लिए जा सकता है। चरण 1, MCAV3 पोर्टल पर ई फॉर्म SPICE पार्ट ए में नाम की मंजूरी के लिए आवेदन करें। SPICE पार्ट ए में आपको केवल कंपनी का प्रकार, वस्तुओं के NIC कोड जिसमें कंपनी काम करेगी और प्रस्तावित कंपनी का नाम बताना होगा। CRC केंद्रीय पंजीकरण केंद्र को इसकी मंजूरी के लिए 2 से 7 दिन लग सकते हैं, या यदि प्रस्तावित नाम किसी मौजूदा के समान है तो यह पुनः जमा करने के लिए प्रदान कर सकता है। कंपनी या कंपनी निगमन नियम 2014 के नियम 8 के अनुसार नहीं है। पुनः जमा 15 दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा। एक बार नाम स्वीकृत हो जाने पर यह अधिकतम 20 दिनों के लिए आरक्षित हो जाएगा, इसलिए हमें इन 20 दिनों के भीतर निगमन के लिए आगे बढ़ना होगा, अन्यथा नाम समाप्त हो जाएगा। क्या हम नाम आरक्षण बढ़ा सकते हैं? हाँ, आरक्षित नाम को निम्नलिखित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त 20 दिनों की समाप्ति से पहले 1000 रुपए के भुगतान पर 40 दिनों के लिए, उपरोक्त 40 दिनों की समाप्ति से पहले 2000 रुपए के भुगतान पर 60 दिनों के लिए। धारा 9 यानी SPICE पार्ट ए के तहत अनुमोदन की तारीख से उपरोक्त 20 दिनों की समाप्ति से पहले 3000 रुपए के भुगतान पर 60 दिन। चरण 2, निगमन फॉर्म दाखिल करना। अब निगमन फॉर्म दाखिल करने के लिए कुछ और पूर्व आवश्यकताएं हैं। न्यूनतम निदेशक 2 होने चाहिए, सार्वजनिक कंपनी के मामले में 3, और वह भी एक वैध DIA।